जय हिंद साथियों, स्वागत है एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके परिवार में भी कोई गर्भवती स्त्री है या फिर उसके 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं तो ऐसी महिलाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त योजना स्टार्ट करी गई है। इसमें 1 या 2 बच्चों वाली या फिर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको प्रति माह 11,000 रुपये दिए जाएंगे बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार ने ऐसी योजना कब स्टार्ट करी है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए और क्या पात्रता रखी गई है, इसमें किस राज्य के लिए है, पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पर PMMVY ऑनलाइन अप्लाई 2024 यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। ये क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना यानी PMMVY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गर्भवती और स्तनपान यानी कि जो गर्भवती हैं या फिर स्तनपान करा रही हैं अभी अपने बच्चों को, नवजात बच्चों को, ऐसी माताओं की मदद करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। PMMVY के तहत पात्र महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पर वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। यानी कि सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो भाई इसका एक सिंपल सा कारण है कि बचपन में ही जब बच्चों का जन्म होता है, नवजात बच्चे होते हैं, तो उनको समय पर पोषण नहीं मिल पाता है, जिस कारण आगे चलकर उनको गंभीर बीमारियां जो है वो घेर लेती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय भारत सरकार के द्वारा TB, फाइलेरिया और कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टीके हैं जो भारत सरकार द्वारा फ्री में लगाए जाते हैं बच्चों को। उसका कारण यही होता है बीमारी होने का कि बच्चों को बचपन में ही पोषण नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण सरकार ने अभी ये फैसला किया है तो कि बच्चे के जन्म लेते ही, यानी जैसे ही वो जन्म लेगा उसके जन्म लेते ही जो माता होंगी जिन्होंने उसको जन्म दिया होगा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्या पात्रता है, उसके लिए भी हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ यह योजना गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने में मदद करती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने काम से छुट्टी लेने और आराम करने में भी मदद करती है। यानी कि बहुत माताएं बहनें होती हैं जो प्राइवेट जॉब कर रही होती हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही होती हैं, तो उनके अगर कोई नवजात बच्चा उनके वहाँ पैदा हुआ है तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। मतलब उनको 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, वापस उनको काम पर बुला लेते हैं। तो ऐसे में जो प्राइवेट नौकरी करने वाली महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके जॉब जाने का भी खतरा होता है और सैलरी तो कटी जाती है आप जितने दिन नहीं जाओगे। तो आपको कोई भारी असर ना हो, कोई नुकसान ना हो, सैलरी ना कटे या फिर आप लोग की जॉब चली भी रहा है तो भी आपको परेशानी ना हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए ही इस योजना को स्टार्ट किया गया है ताकि उनको उनके पैसे दे करके जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। तो यह योजना न केवल माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि यह देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में भी योगदान देती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी PMMVY की, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो ये 2024 का अपडेट है, बट 2025 में इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी से सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेने हैं ताकि जैसे ही इसका फॉर्म आए आप सबसे पहले अप्लाई कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी अप्लाई करोगे आपका उतनी जल्दी फॉर्म एक्सेप्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लेट में जो लोग भी अप्लाई करते हैं उनका हमेशा रिजेक्ट होता है। ये बात 100 में से 101% कन्फर्म है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं PMMVY योजना का परिचय, यानी क्या है ये योजना, क्यों स्टार्ट करी गई है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। शुरुआत कब किया गया है? तो 2017 में इसका स्टार्ट किया गया था, बट बीच में इसको बंद कर दिया गया था। आप लोग को याद होगा कोविड जब आया है कोरोना, तो 2019 से 2020 में इसको बंद कर दिया गया था, बट इसको अब फिर से दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। 2024 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका अपडेट आया था आप लोग के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन उसको स्टार्ट करा गया है अभी नवंबर में, और इसकी जो योजना का आवेदन फॉर्म है वो फिर से स्टार्ट करे जाएंगे अभी जनवरी में। तो अभी आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे, ताकि जैसे ही इस योजना का या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट योजना का अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले बता पाएँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप उसको देख पाओगे। इसका लाभार्थी देखिए कौन कौन हो सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं जो हैं वो इस योजना की लाभार्थी बन सकती हैं। लाभ राशि यानी कि कितने रुपए उनको दिए जाएंगे, तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे भैया 3 किस्तों में। अभी और भी पैसा मिलेगा, बट पहला जो है वो आपको जो आएगा वो 5,000 रुपये ही आएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य लिखा हुआ है और इसकी पात्रता लिखी हुई है। तो देखिए इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें भैया, तो सिंपल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार होगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी दोनों तरह से हो सकती है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से। जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए हम वेबसाइट अभी बताएंगे किस पर आपको जाके ऑनलाइन आवेदन करना है, और जिन लोग को ऑफलाइन इसका आवेदन करना है तो आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाके इसका फॉर्म प्राप्त कर सकते हो और वहीं पर इस फॉर्म को भर के वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनको आप दे सकते हो।
कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है, मतलब कौन सा मंत्रालय जिसने इनको जारी किया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है, जो कि भारत सरकार की एक इंडियन गवर्नमेंट की एक विभाग है। उसके बाद पात्रता इसकी क्या है, तो पहले जीवित बच्चे के लिए जो है पात्रता इसकी रखी गई, यानी जो पहला आपका बच्चा होगा उसी के लिए ये पात्रता है। यानी अगर आपके अभी तक कोई बच्चा नहीं है और आप गर्भवती हो, तो जैसे ही आपके बच्चा होगा तो आपको जो है ये पैसे दिए जाएंगे। बट इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो भैया इस योजना से हमको क्या लाभ होगा, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट जो लाभ लिखा हुआ है कि आपको क्या इससे प्रदान होगा, एक होगा वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता कैसे, कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जो उनके और उनके बच्चे के पोषण और देखभाल के लिए बेहद ज़रूरी होती है। सेकेंड है बेहतर पोषण। बेहतर पोषण मतलब यह धनराशि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद पौष्टिक आहार लेने में मदद करती है। जैसे जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसव होने के पश्चात अपना आप और शिशु का अपना ध्यान रख पाएँ और अच्छा खा पाएँ, तो उनके लिए सरकार भैया ये चीज़ करने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वास्थ्य जाँच। क्या है स्वास्थ्य जाँच, यानी कि जो आपका मेडिकल चेकअप होता है, योजना महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य विभाग के जाँच के लिए प्रेरित करती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के जो स्वास्थ्य की है वो निगरानी हो सकती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आता है आराम का समय। आराम का समय क्या होगा, वित्तीय सहायता महिलाओं को काम से छुट्टी लेने और आराम करने में मदद करती है, जो गर्भावस्था के दौरान बेहद ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है इसके साथ ही साथ जागरूकता अभियान। तो ये क्या हो जाएगा, योजना के माध्यम से महिलाओं को मातृ और शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाता है। यानी कि अगर वो पोषण नहीं देती हैं अपने बच्चों को तो इसके आगे चल के बच्चा जब बड़ा होगा तो उस पर क्या साइड इफेक्ट उनको देखने को मिलेंगे, इस बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेन चीज़ है PMMVY योजना के लिए पात्रता और मानदंड क्या रखे गए हैं यहाँ पर, मतलब कौन सी महिलाएं पात्र हैं। तो यहाँ पर देखो पहला है भैया कि पहला जीवित बच्चा, यानी आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा यानी पहला बच्चा होगा, उसको योजना का लाभ केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म पर ही मिलेगा। यानी आपका अगर पहला बच्चा होता है और स्वस्थ होता है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर दूसरा है आपका या तीसरा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट भैया सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 19 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए गर्भवती स्त्री। थर्ड है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता आपके पास होना चाहिए जिसमें कि DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। गर्भावस्था पंजीकरण, यानी कि ये सबसे कंपलसरी ये है कि आपका प्रसव होने से पहले ही आपको क्या करा लेना है, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है आपके आंगनवाड़ी केंद्र जाके या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके आपको इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। टीकाकरण, यानी बच्चे को नियमित टीकाकरण भी आपको करवाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया आराम से बैठ गए, टीकाकरण आपको करवाना होगा। वैसे तो हर महिला करवाती है बट आपको जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है PMMVY योजना के तहत मिलने वाली राशि, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 किस्तों में पैसा मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पर 3 किस्त कौन सी होंगी, पहली किस्त जो होगी वो 1,000 रुपये की मिलेगी गर्भावस्था के पंजीकरण पर, यानी जब आप गर्भवती होगी तो आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा जा करके, जिसमें जाँच करी जाएगी। अगर आपकी जाँच सही पाई गई यानी आप गर्भावस्था आपके पाई गई तो आपका पहला पंजीकरण हो जाएगा, उसी समय आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है दूसरी किस्त आपको 2,000 रुपये की मिलेगी जब गर्भावस्था के दौरान कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर, यानी आपको पहली बार जब आप जांच कराओगी जाके 2 या 3 महीने पर शायद होती है पता नहीं, तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। तीसरी किस्त होती है 2,000 रुपये की फिर से जब बच्चे के जन्म के पंजीकरण और पहले टीकाकरण चक्र के पूरा होने पर, यानी बच्चे का जब जन्म हो जाएगा उसका पंजीकरण करवा लोगी आप और उसका टीकाकरण जब पूरा हो जाएगा तब आपको मिलेगी 2,000 रुपये की और धनराशि। तो देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे PMVY योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गर्भावस्था पंजीकरण कार्ड जो आपको बनता है, पति का आधार कार्ड आपका लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और टीकाकरण कार्ड लगेगा। ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप इसके लिए पात्र हो, अन्यथा अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग मिस कर जाते हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ऐसी माताएं बहनें जो इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, यानी कि इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट यानी गूगल पर आपको लिखना है जा करके PMMVY, इतना आप लोग लिख लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पंजीकरण करना है, यानी उस पर आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन या न्यू रजिस्टर, तो आपको न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर पूरा कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से एक बार साइट ओपन करनी है, वहाँ पर आपको अपना जो भी पासवर्ड और जो भी आपको मोबाइल नंबर है वो डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल करके आ जाएगा और PMMVY आवेदन फॉर्म चुनें और सभी आवश्यक जानकारी भर दें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं स्कैन करके।
फॉर्म जमा कर देना है। उसका इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है और पावती प्राप्त यानी कि इसकी जो एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको अलग नोट करके रख लेना है क्योंकि उसी के थ्रू आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा। ऐसी माताएं बहनें जो इसका ऑफलाइन आवेदन करना चाहती हैं, अब उनके लिए भी देखिए यहाँ पर प्रक्रिया सुन लीजिए क्या है। सबसे पहले आपको केंद्र पर जाना है। कौन से केंद्र पर? आंगनवाड़ी केंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। उसके बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म लेना है, फॉर्म को भरना है जो भी जानकारी है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें पिनअप कर देने हैं स्टेपलर। उसके बाद आपको वहीं पर फॉर्म जमा कर देना है और उसकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उन्हीं से ले लेना है। तो ये आपको ऑफलाइन चरण है। बहुत ही सिंपल तरीका है ऑफलाइन आवेदन करने का, ऑनलाइन भी आवेदन करने का। तो अगर आप इस तरह से आवेदन करते हो तो आपका पहला ही फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जब भी आपका शिशु होगा या फिर नवजात बच्चा होगा तो उसको पैदा होते ही आपको जो भी किस्त है 5,000 रुपये की वो आपको मिल जाएगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हो सकती थी मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिए। तो आपको अब क्या करना है, इसके लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा 2025 में आने वाले साल में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।